शेर नहीं, मोदी वो शेर है कि झपट्टा मारता है और सीधे अंदर लेके भागता है। और तुम चूहे हो, चूहे की तरह मणिपुर 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 मणि अरे क्या लोगे, संदेश खाली भी जाओ। चुप रहिए। मोदी शेर है, नहीं मोदी शेर है, लेकिन उसका सर्कस मास्टर, रिंग मास्टर कौन है? गौतम अडानी। एक मिनट अब दूसरा सुनो, एक मिनट अब दूसरा, शेर चूहों का शिकार करता है। देखो भक्तों की नॉलेज देखो। तुम मोदी के विरोध मुकाबला कर रहे हो चोरों से जिसने देश को लूटा, बेईमानों से कर रहे हो। तुम उस पार्टी को वकालत करने आ जाते हो जिसको देश से कोई मतलब नहीं है, जो विदेश में जाकर हमारे देश को बदनामी करे, हमारे देश की खल्ली उठाए, उसको वकालत करने के लिए आ जाते हो। दो लाइनें मोदी भक्तों के लिए। ये सारे मोदी के भक्त हैं, इन सबको मोदी से प्यार है। अरे सुनो, ये सारे मोदी के भक्त हैं, इन सबको मोदी से प्यार है। शरीर से सारे सलामत है, दिमाग से सबके सब बीमार है। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि आज के वीडियो कैसा होने वाला है। और इससे पहले बता दूं कि मोदी भक्त बीजेपी के काम गिना रहे थे, लेकिन वो खुद अपने ही जाल में फंस जाते हैं। फिर इस चश्मे वाले भाई ने भक्तों की पूरी तरह से बैंड बजा दिए। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको बहुत मज़े भी आने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। मोदी जी ने घर को त्याग दिया था और पूरे देश में घूम करके जो है लोगों को जगाने का काम किया। स्वयं सेवक रहे, अपना सारा काम कपड़ा लत्ता धोना जो भी जैसे है करके किए। देखिए, त्याग का फल मीठा होता है। मोदी जी ने जो त्याग किया, संघ के लिए काम किया, स्वयं सेवक बन के काम किया। और मौज देखिए, ऐसा है कि मौज का मतलब दो तरीके, एक होता है विरासत की मौज कि मोदी जी के कोई पिताजी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजा नहीं थे, आज भाई वो प्रधानमंत्री हैं, यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं, उस सरकार के काम से जा रहे हैं। ये फंस गया सीएम। हवाई यात्रा पे कितने खर्चे हुए मोदी जी की, और वो चश्मा लाखों का मौज करने के लिए नहीं है क्या? 10 लाख का सूट मौज करने के लिए नहीं क्या? और वो गौतम अडानी के साथ, अरे मौज और कैसी होती है? और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ने जो कहा मौज, मौज पे चर्चा पहले मौज पे शुरू हुई थी। मौज की बात आ गई कि मोदी जी के पिताजी ना प्रधानमंत्री थे ना सांसद थे, अपने दम पे प्रधानमंत्री बने, अपने संघर्षों के दम पे। राहुल गांधी की तरह। सवाल था, सुनिए मेरी बात नहीं सुनते। राहुल गांधी कर रहे हैं। सवाल था कि 10 सालों में सरकार ने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या क्या किया, इनका सवाल था। सवाल पर जाइए। मैंने कहा ना, 22 एम्स का उद्घाटन और 15 एम्स सक्रिय है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वो इनकी गलती नहीं है। मोदी जी के पास डायलॉग है, राम नाम जपना पराया माल अपना, ठीक है, वो खुद मानते हैं, बात खत्म। और रही बात इसकी कि भाई स्वयं सेवक संघ के वो रहे, कार्यकर्ता करे, ये काम किया, वो काम किया, गरीबी से उठे, चाय बेची। सन 1990 से पहले, ठीक है, जिस वक्त देश में भैया देश की स्थिति गड़बड़ थी, वो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया घूमे आया। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वही बोले, 15 एम सक्रिय हैं, गूगल सर्च मार लीजिए। इसमें से 7 पुराने क्या? 7 पुराने क्या? उसका क्या कहते हैं? अरे मुझे पता है सर, मैं झूठ नहीं बोलता। वो जो 7 की बात नहीं है, पटना गायब हो गया, दरभंगा के बाद अभी ऐसा डिबेट नहीं होता। आप मुद्दे की बात कीजिए। बोला तो मैं चुप, और मैं बोलूँ तो ये चुप। मैं तो कह रहा हूँ पैरवी। 6 एम्स जो है पटना, भुवनेश्वर, जोधपुर, रायपुर, ऋषिकेश, ये लॉन्च हुए थे कांग्रेस की सरकार। मैं कोई हवा में डिबेट नहीं करता, मुझे सारे पता है, लेकिन इसका उद्घाटन मोदी राज में हुआ। गजब टूबीबाज आदमी। भैया DSLR से एक फोटो खींच ली, ठीक है, इंटरनेट से ईमेल कर दिया, ठीक है, और उसकी स्थिति खराब थी, वो देश का लाल था, ठीक है। अब रही बात इनकी कि भाई देश की सेवा में कोरोना में कितने लोग मरे, इतने लोग पैदल चले, ठीक, कितने लोग पैदल चले, किसी के लिए गाड़ी नहीं चली, 700 किसान मर गए, ठीक है, ये सेवा करी। और उस आदमी का नाम ही कहाँ से आया? गुजरात दंगों से। गुजरात दंगों से पहले नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी थी क्या इस देश के अंदर? कौन जानता था नरेंद्र मोदी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रोजगार की बात आप कर रहे हैं। 2 तरीके की बेरोजगार हैं देश में लोग, एक तो काम ही नहीं करना चाहते, और एक चाहते हैं जो डिग्री ले रखा हूँ उसी डिग्री के आधार पर नौकरी मिले, भले ही मुझे उस डिग्री के आधार पर जो नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज नहीं हो। और बेरोजगारी का मतलब, रोजगार का मतलब ये नहीं है सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है। रोजगार का मतलब आपका जिस क्षेत्र में टैलेंट है उस क्षेत्र में आपको काम मिलना चाहिए। तो कोई ऐसा नहीं है, काम लोग करना नहीं चाह रहे। अब यहाँ सवाल पूछ लीजिए, बोलेंगे हम एमए, और सवाल पूछेंगे हाई स्कूल का नहीं पता और डिग्री चाहिए। अब कंप्लीट हुआ।
देखो मोदी जी के फैन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये बोलकर ही खुश करना चाहते हैं जनता को। तो दोस्तों इस भाई का भी कहना सही है कि ये लोग सिर्फ बोल के ही लोगों को खुश कर सकता है, बाकी कुछ काम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है ये लोग को। खूब बोलते हैं भाई साहब, ठीक है, लेकिन बोलने में काम की बात एक भी नहीं, सारी मन की बात है इनकी। मोदी जी की तरह मन की बात करेगा पूरी की पूरी, ठीक है। इनसे पूछा कि मोदी जी का एक भाषण गिनाओ जिस भाषण में मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो मैं स्कूलों की बाढ़ ला दूंगा, या एजुकेशन सिस्टम में सुधार कर दूंगा, या देश की हॉस्पिटलिटी सिस्टम में सुधार कर दूंगा। ये एम्स की बात कर रहे हैं, ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है। इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी कोई त्रासदी आ जाए तो इनको आईसीयू बेड नहीं मिलेगा। और रह गई बात है, देखिए रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी रोजगार को प्रदान करता है, हॉस्पिटल बनाना भी रोजगार को प्रदान करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ क्यों नहीं हुआ? एक मिनट 40,000 किलोमीटर सड़कें बनी। एक नोएडा ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट और मायावती के शासन में बनी। नोएडा जैसा कोई डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरिया बताओ जो मोदी सरकार में बना। शेर नहीं, मोदी वो शेर है कि झपट्टा मारता है और सीधे अंदर लेके भागता है, और तुम चूहे हो, चूहे की तरह मणिपुर। अरे क्या लोगे, संदेश खाली भी जाओ। चुप रहिए, देखो मोदी शेर है, नहीं मोदी शेर है, लेकिन उसका सर्कस मास्टर, रिंग मास्टर कौन है? गौतम अडानी। एक मिनट अब दूसरा शेर चूहों का शिकार करता है। देखो भक्तों की नॉलेज देखो। आने दे, दिखा देंगे तुझे कांग्रेस के पैरोकार, और 24 में ही नहीं 29 में भी बनेगी फिर भाजपा सरकार। 24 में ही नहीं 29 में भी बनेगी फिर भाजपा सरकार। आप जो बात कर रहे हो, जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था तो उसका शिकार कौन था? पाकिस्तान था जो सरकार के ले जाता था। मोनी बाबा शर्म करो, क्या बात करते तुम यार। तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल तुम मोदी के विरोध मुकाबला कर रहे हो चोरों से जिसने देश को लूटा, बेईमानों से कर रहे हो। तुम उस पार्टी को वकालत करने आ जाते हो जिसको देश से कोई मतलब नहीं है, जो विदेश में जाकर हमारे देश को बदनामी करे, हमारे देश की खल्ली उठाए, उसको वकालत करने के लिए आ जाते हो। दो लाइन मोदी भक्तों के लिए। ये सारे मोदी के भक्त हैं, इन सबको मोदी से प्यार है। अरे सुनो, ये सारे मोदी के भक्त हैं, इन सबको मोदी से प्यार है। शरीर से सारे सलामत है, दिमाग से सब बीमार है। तो दोस्तों फाइनली वीडियो का हो चुका एंड, और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ऐसे भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।